मौत कल भी आनी है। क्यों ना मौत आने के पहले तुम खुद मर जाओ, तो तुम फिर कभी नहीं मरोगे। एक बार अकबर ने तानसेन से कहा, अकबर के दरबार में ये बड़े नवरत्न थे, तो तानसेन से कहा कि तेरा वीणा वादन देखकर, तू जो बजाता है वीणा को, कभी कभी ये मेरे मन में ख्याल आता है, उठता है कि क्या कभी इस संसार में किसी और आदमी ने भी कभी तुझसे बेहतर बजाया होगा, या कभी कोई बजाएगा भविष्य में। मैं तो तानसेन इस बात की कल्पना भी नहीं कर पाता कि इससे श्रेष्ठतम भी कोई बजा सकता है। तानसेन ने कहा, क्षमा करें जहांपना, शायद आपको जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं है कि मेरे गुरु अभी जिंदा है, और एक बार अगर आप उनकी वीणा को सुन लें तो कहाँ मैं और कहाँ वे। इतना सुनना था कि अकबर को बहुत जिज्ञासा पैदा हुई कि तानसेन अल्टीमेट है मेरे लिए, और ये कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, कहाँ मैं और कहाँ मेरे गुरु। अकबर ने कहा, तो फिर उन्हें बुलाओ। तानसेन ने कहा, इसलिए कभी मैंने उनकी बात आपके सामने छेड़ी नहीं, यही कारण था, मैंने बताया नहीं आपको। आप मेरी सदा प्रशंसा करते थे, उस प्रशंसा को मैं चुपचाप पी लेता था, जैसे कि कोई जहर का घूंट पीता है, ऐसे आपकी प्रशंसाओं को पी लेता था मैं, क्योंकि मेरे गुरु अभी जिंदा है। उनके सामने मेरी क्या प्रशंसा। ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे कोई सूरज को दीपक दिखाता है, लेकिन जहां पर मैं चुपचाप रह जाता था, कुछ कहता न था। आज न रोक सका अपने आप को, और मेरे मुंह से गुरु की चर्चा आपके सामने निकल गई। लेकिन नहीं कहता था इसलिए कि मुझे मालूम था कि आप तत्क्षण कहेंगे उन्हें बुलाओ, और तब मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा, क्योंकि वे यूं आते नहीं हैं। उनकी मौज हो, मस्ती हो, जब वे भर जाते हैं भीतर, तो जंगल में बजाते हैं, अस्तित्व को सुनाते हैं, पक्षियों को सुनाते हैं, पेड़ पौधों को सुनाते हैं। जहां कोई सुनने वाला नहीं होता मनुष्य, वहां वे सुनाते हैं, क्योंकि आदमी कान होते भी बहरा है, उसके पास सुनने की कला नहीं है। वो भीड़ के स्वरों को सुनता है 24 घंटे, आदत पड़ गई कोलाहल सुनने की, तो वीणा को कैसे सुनेगा आदमी। हां, कभी कभी उनके बजाने से जंगली जानवर जरूर इकट्ठे हो जाते हैं उनको सुनने के लिए। नदियां सुन लेती है उनको, पहाड़ सुन लेते हैं। ऐसा होता था कि चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे बंगाल से यात्रा करके जगन्नाथपुरी, तो उस समय तो कोई साधन थे नहीं, न मोटर थे, न गाड़ियां थी, न रेल थी, न कुछ था नहीं, तो पैदल चलना पड़ता था। अब पूरी साथ में शिष्य मंडली उनके, और चैतन्य महाप्रभु आपको पता ही कृष्ण के अवतार हैं। भगवान कृष्ण ने जो दूसरा अवतार लिया वो चैतन्य महाप्रभु है।
तो हरि बोल की धुन लगाकर जब वो निकलते थे जंगलों से उस मस्ती के साथ, तो कहते हैं कि हिंसक से हिंसक जानवर भी दो पैरों पे खड़ा होकर के वो भी अपनी ध्वनि मिलाता था, वो भी शामिल होता था। हिंसक से हिंसक जानवर भी दो पैरों पे खड़े हो जाते थे जानवर और अपनी ध्वनि को मिलाते थे। तो जहां पर ना मेरे गुरु जो है ये प्रकृति को सुनाते हैं, और किसी भी तरह हम उनसे कहो कि बजाओ तो वे बजाएंगे नहीं। तो अकबर ने तानसेन से पूछा कि फिर क्या करना पड़ेगा, कैसे सुनूं मैं उनको, क्या उपाय करूं? तो तानसेन ने कहा एक ही उपाय है, यह मैं जानता हूं, जो मुझे पता है कि रात 3 बजे वे उठते हैं, यमुना के तट पर हरिदास उनका नाम है, और हम रात में चलकर छुप कर जाए तो 2 बजे रात को चलना पड़ेगा, और छुपे वेश में, क्योंकि उनका भरोसा नहीं है, कभी रात को 3 बजे भी बजा सकते हैं, 4 बजे भी बजा सकते हैं, 5 बजे भी बजा सकते हैं। लेकिन एक बार जरूर वह स्नान करने के बाद अपनी वीणा को जरूर बजाते हैं। तो हमें उनको सुनना हो तो चोरी से सुनना पड़ेगा। बाहर झोपड़े में खड़े होकर छिपकर चोर की भांति सुनना पड़ेगा उनको। शायद दुनिया के इतिहास में किसी सम्राट ने, और वो भी अकबर जैसे सम्राट ने, चोरी से किसी की वीणा सुनी हो। कभी ऐसा हुआ नहीं कि चोरी से सुनना पड़े, और अकबर जैसे व्यक्ति को। लेकिन अकबर गया। अकबर बड़ा गुण ग्राहक व्यक्ति था। दोनों छिपे रहे एक झाड़ की ओट में, पास ही झोपड़े के पीछे। कोई 3 बजे स्नान करके हरिदास यमुना से आए, और उन्होंने अपनी वीणा के तारों को छेड़ना शुरू किया और बजाई। एक घंटा कब बीत गया, जैसे कि कोई पल बीत जाता है। वीणा तो बंद हो गई, लेकिन जो राग अकबर के भीतर जम गया था, उसको सुनते सुनते अकबर को जो एक ताड़ी लग गई थी, वह मौन में डूब गया, वो जमा ही रहा। आधे घंटे के बाद तानसेन ने अकबर को हिलाया और कहा, जहां पना अब सुबह होने के करीब है, हम चलें। कब तक बैठे रहेंगे यहां पर आप? अब तो वीणा भी बंद हो चुकी। अकबर ने कहा कि बाहर की वीणा तो बंद हो गई, मगर भीतर की वीणा बजी चली जाती है। ऐसा छेड़ा है तेरे गुरु ने तार को, मेरे वीणा को झंकृत कर दिया। तुम्हें भी मैंने बार बार सुना है, तुम जब बंद करते हो बाहर का साज तो मेरी वीणा भी बंद हो जाती है। पहली बार घटा है कि तेरे गुरु ने जो वीणा क्या बंद की, मेरे भीतर का साज बज ही रहा है। ये पहला अवसर है, ये पहला मौका है तानसेन, कि जैसे मेरे भीतर के तार छिड़ गए हैं। और आज मैं सच में ही तुमसे कहता हूं, सच्चाई में, कि तुम ठीक ही कहते थे कि कहां तुम और कहां तुम्हारे गुरु। अकबर की आंखों से आंसू झरते चले जा रहे हैं। अकबर पिघलता जा रहा है। अकबर को एक परमात्मा ने अवसर दिया एक सिद्ध बुद्ध पुरुष की वीणा को सुनने का, और अकबर पिघलता रहा, आंसू झरते रहे। उसने कहा, मैंने बहुत संगीत सुना, लेकिन ये भेद क्यों है इतना? ये क्या अंतर है? और तेरे गुरु के संगीत में क्या भेद है, क्या अंतर है, क्या फर्क है? और ये ध्यान रख तानसेन, छोटा मोटा फर्क नहीं है।
जमीन और आसमान का फर्क है। तानसेन कहता जहांपना बात कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, मैं बजाता हूं कुछ पाने के लिए और वे बजाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पा लिया है। मैं बजाता हूं कुछ पाने के लिए और वे बजाते हैं कि उन्होंने कुछ पा लिया है। इतना पा लिया कि अब बजता है उनसे, बजाते नहीं है वो, उनसे बजता है। उनका बजाना किसी उपलब्धि की, किसी अनुभूति की अभिव्यक्ति है जो उन्हें मिला है। मेरा बजाना बस तकनीकी है, टेक्निक। यही फर्क है। किसी गुरु के पास जब तुम ध्यान करते हो, जो वो जानता है, तो वह टेक्निक नहीं होती, वहां उसकी उपस्थिति होती है। और जब तुम किसी टेक्नीशियन के पास ध्यान करोगे, वहां सिर्फ टेक्निक होती है। तुम्हारे हृदय की वीणा कभी झंकृत नहीं होगी, क्योंकि टेक्निक थोड़ी होती है। कोई हरिदास चाहिए, जहांपना बजाने का पूरा गणित मैं जानता हूं, मगर बस गणित ही जानता हूं, बजाने का अध्यात्म मेरे पास नहीं है। और जब मैं बजाता होता हूं ना, उस समय भी मैं कुछ आशा करता हूं कि आज आप मुझे क्या देंगे। मेरा ध्यान पूरा आशा में लगा रहता है, मेरा ध्यान बजाने में होता ही नहीं। मेरा ध्यान सदा होता है कि आप आज मुझे क्या दोगे, कौन से मोतियों का हार दोगे, कौन सी कोहिनूर की अंगूठी दोगे मेरे को आप। सदा मेरा ध्यान कुछ पाने पे लगा रहता है। कितनी मेरी झोलियां सोने से भर दोगे आप, कितनी अशर्फियां दोगे मेरे को आप। जब मैं बजाता हूं तो मेरी नजर पूरी भविष्य पर टिकी होती है, मैं वहां होता ही नहीं, फल पर लगी होती है। लेकिन मेरे गुरु जब अपनी वीणा को छेड़ रहे हैं, बजा रहे हैं, तो न तो कोई फल है, न कोई भविष्य है, वर्तमान का क्षण बस सब कुछ है। उनके जीवन में साधन और साध्य में बहुत फर्क है। उनके जीवन में साधन ही साध्य है, और मेरे जीवन में अभी साधन और साध्य में कोई फर्क नहीं है। बजाना साधन है, पेशेवर हूं मैं, उनका बजाना आनंद है, साधन नहीं, वे मस्ती में है। यह फर्क है एक भक्त का और एक व्यक्ति का। देखिए दोस्तों, जीवन भर में आप कितनी भी सुविधाओं में आप जी रहे हो, बहुत सुविधा आपने इकट्ठी की, करना भी चाहिए। लेकिन एक बात सुविधाओं को इकट्ठे करते करते भीतर जरूर रखना चाहिए, ये ध्यान कि ये शरीर कितनी भी सुविधा में रहा हो, लेकिन अंत में तो इसका परिणाम राख है। और आपके इन शरीर को राख होते देर लगती नहीं, क्योंकि हाड़ जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास, और सब जग जलता देखकर भय कबीर उदास। आग जली रही है, कब तुम्हारा नंबर आ जाएगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अभी की बात बताऊं मैं आपको, कुछ ही दिन पहले हमारे एक स्वामी जी रहते हैं, स्वामी जगदीश भारती, वहां पूना में। किसी व्यक्ति का मुझे फ़ोन नंबर चाहिए था नारगोल में, तो मैंने उनसे पूछा, बहुत अच्छे से बात की, बड़ा नंबर भी दिया। मैं नारगोल एक हफ्ता रुक के जब वापस पूना पहुंचा तो मालूम पड़ा जगदीश भारती चले गए। तो यहां कब किसका क्या नंबर आ जाएगा, हंसते खेलते कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस शरीर का जो अंतिम परिणाम है वो राख है, और ये शरीर आपका राख में जल जाए,
उसके पहले अगर हम अपने नाथ से मिल जाए तो उसका नाम है पुरुषार्थ। हम कहते हैं ना हमारा पुरुषार्थ है ये। आपका पुरुषार्थ क्या है कि समय रहते अपने नाथ से हम मिल जाए, अपने परमात्मा से हमारी मुलाकात हो जाए, हमारा विवाह हो जाए उससे, हमारी सगाई हो जाए इस परमात्मा से जो आत्मा बिछड़ी हुई है, उस परम प्यारे से, उससे हमारे भावर पड़ जाए, उसी का नाम है पुरुषार्थ। बाकी सब बकवास। भगवान के जो कीर्तन में हम डूबते हैं उससे हमारा बहुत मंगल होता है और कुंडलनी की शक्ति आपकी इससे जागृत होती है कीर्तन से। कीर्तन से बड़ा कोई ध्यान ही नहीं है, ध्यान रखना। कीर्तन मतलब कीर्तन को उल्टा करोगे तो बनता है नर्तकी। कीर्तन को उल्टा करो तो नर्तकी बनता है। तो जब आप परमात्मा के प्रेम में नर्तकी हो जाते हैं तो कीर्तन पूरा होता है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते हुए कीर्तन करते पागलों की तरह, बच्चे के समान। तो बड़े बड़े जो विद्वान थे उस समय, शास्त्रों के ज्ञाता पंडित, उन्होंने टोका, कहा कि तुम दर्शन शास्त्र और न्याय शास्त्र के इतने बड़े धुरंधर विद्वान हो। बहुत स्कॉलर था चैतन्य महाप्रभु, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, विद्वान। उस समय तूती बोलती थी उसके विद्वान की होने की। बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी न्याय शास्त्र की, दर्शन शास्त्र की चैतन्य महाप्रभु ने। तुम इतने बड़े विद्वान हो और तुम पागलों बच्चों की तरह हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे हो। पंडित कहते हमको देखो, हम कैसे महामंडलेश्वर बने बैठे हैं। 1008 और तुम हो कि बच्चों जैसी तालियां बजाते हो, उछलते हो, नाचते हो, कूदते हो। जरा अपनी इज्जत का तो ख्याल रखो। इतने बड़े विद्वान हो फिर भी ऐसे बचकानी हरकत करते हो, उछलते हो हरि बोल करते हुए। जवाब सुनना। गजब। गौरांग ने कहा, उनका एक नाम गौरांग भी था। गौरांग ने कहा मैंने ऐसा विद्वान होकर देख लिया, मैंने ऐसा विद्वान होकर देख लिया, न्याय शास्त्र का बड़े से बड़ा ग्रंथ भी पढ़कर देख लिया, लेकिन सारी विद्वता तब तक अन्याय ही है जब तक कि मनुष्य ने अपने आत्मरस को नहीं जगाया। सारी विद्वता अन्याय है, पाप है, जब तक कि आपने अपने आत्मा के रस को जगाया नहीं और उसे पिया नहीं। 2 कौड़ी का ऐसा दर्शन शास्त्र, ऐसा न्याय शास्त्र, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब तक आपने अपने रस को नहीं जगाया, जो आपके भीतर रस है, जो आपके भीतर मैखाना है, जब तक आपने उसकी शराब नहीं पी, जब तक आपके भीतर से अनलक की ध्वनि नहीं पैदा हुई, जब तक आपके भीतर से हरि बोल नहीं गूंजा, और जब तक आपके भीतर से मौन का तार नहीं छिड़ा, तब तक सारे शास्त्र बेकार है। इसलिए जब कोई सद्गुरु मिलता है किसी शिष्य से, वाजिब शिष्य से, ध्यान, अच्छा मजे की बात है, दिखने को तो बहुत लोग दिखाई पड़ते हैं दोस्तों, लेकिन मिलते नहीं लोग। ये बहुत बड़ी गुरु को तकलीफ जाती है। कहने को हजारों लोग होते हैं उसके आसपास, लेकिन उपलब्ध कोई कोई होता है उसको। और जब तक कोई शिष्य अपने गुरु को उपलब्ध नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता, तब तक गुरु कैसे काम करेगा? कर ही नहीं पाता। तो सारी की सारी ध्यान की कला है अपने को उपलब्ध करना, अवेलेबल करना। और ध्यान रखना, गुरु परीक्षा भी लेता है। हांडी कितनी कच्ची है और कितनी पक गई है ठोकता है गुरु। टन टन आवाज आनी चाहिए पकने की, और 99.9 मौकों पर
जब गुरु परीक्षा पे आता है, उस हांडी को ठोकने के लोग भाग जाते हैं, भाग जाते लोग, ठहरते नहीं। ये तो गर्दन देने का मामला है, ये तो मृत्यु का वर्ण है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया गुरु मृत्यु है। तुम जैसे हो वैसे जाओगे, लेकिन तुम्हारे भीतर से जो आविर्भाव होगा एक नई चेतना का, एक नए आयाम का, एक नए सुगंध का, एक नए प्रेम का, एक नए भक्ति का, एक नए मनुष्य का, जिसको ओशो कहते हैं, वो बड़ा अद्भुत होगा। आइए इस अद्भुत होने की यात्रा पर हम चले, एक सुंदरतम ध्यान विधि के साथ, जिसका नाम है कीर्तन ध्यान। यह ओशो ने अपने समय में, अपनी उपस्थिति में, रोज ध्यान साधना शिविरों में जब जब भी हम उनके साथ हुए, ये करवाई है। तो सबको तैयार होना है। पहले चरण में आपको इस ध्यान में आपको 20 मिनट तक आपको कीर्तन पे मस्त हो जाना है, और आंसू आने लगे आने देना, रोकना नहीं। ध्यान रखना, आपके जीवन में अगर आंसू आने शुरू हुए हैं, ये आपकी साधना की पहली कड़ी है। उसके पहले भी आपने एंट्री नहीं करी आध्यात्मिक जगत में। अगर आप पिघलते नहीं हो, पत्थर टूटता ही नहीं है, लाख सुनते रहो आप कानों से, आंसू, अश्रुओं की धारा जब आपके जीवन में फूटती है, जब गंगोत्री निकलती है, तो सागर से मिलेगी ही, कोई रोक नहीं सकता उसको, फिर मिलना ही है। लेकिन गंगोत्री फूटे तो हम पत्थर हो गए, जड़ हो गए। आइए चलते हैं हम इस कीर्तन की यात्रा पर।